मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। आज हम 2 शासनादेश पढ़ने की कोशिश करेंगे आपकी जानकारी के लिए। ये शासनादेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम शुरू करते हैं। शासनादेश संख्या 139/38/38-36-3-2019। प्रेषक मनोज सिंह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समाज कल्याण अनुभाग 3, लखनऊ, दिनांक 2 सितंबर 2019। विषय: उत्तर प्रदेश राज्य में निवासरत अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 124/2005/26-3-2019 दिनांक 21 मई 2019 एवं पत्र संख्या 166/2019/26-3-2019 दिनांक 27 जून 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रदेश व प्रदेश से बाहर की सेवाओं हेतु अंग्रेजी प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पैरा 2, शासन के संज्ञान में आया है कि इस संबंध में शासन द्वारा दिए गए उक्त निर्देशों के बावजूद प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में सुगमता पूर्वक जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। पैरा 3, इस संबंध में अवगत कराना है कि 1984/6 SCC 241 कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2 सितंबर 1994 को पारित निर्णय में कास्ट एंड सब-कास्ट ट्राइबल कम्युनिटी पार्ट्स आर ग्रुप ऑफ ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज के आधार पर अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को द प्लेस फ्रॉम विच ही ओरिजिनली हेल्स उसके मूल निवास से स्थलीय पूछताछ जांच पड़ताल उपरांत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिए गए हैं तथा उसके क्रम में रीट याचिका संख्या 2884/MB ऑफ 1995 डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 1995 को पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में नीति निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या 22/2/1996-TC-3 दिनांक 5 जनवरी 1996 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या 292 CM/26-3-2017 दिनांक 8
नवंबर 2017 निर्गत किए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण व जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में निम्नवत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहला, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत अंतरित किया जाएगा जिसमें संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा यदि वयस्क हो अथवा उसके माता पिता या अभिभावक द्वारा यदि वह अवयस्क हो प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी स्वप्रमाणित शपथ पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय डैश समुदाय या जनजातीय डैश समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि से संबंधित विवरण भी प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरा, उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जाति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान से स्थलीय पूछताछ जांच पड़ताल कर सत्यापन उपरांत उपलब्ध कराया जाएगा। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर अंग्रेजी भाषा में उक्त प्रक्रिया अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। भवदीय मनोज सिंह, प्रमुख सचिव। मित्रों, इस शासनादेश में बात तो की गई है कि अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने का। चूंकि ये जारी नहीं कर रहे थे, इसलिए यह शासनादेश संख्या 197 दिनांक 2 सितंबर 2019 जारी किया गया है। इसके अंदर एक चीज और बता दिया गया है आपको कि जाति प्रमाण पत्र आवेदक के मूल निवास स्थान जहां से वो ओरिजिनली माइग्रेटेड है अथवा उसके जन्म स्थान से जारी किया जाएगा। यदि व्यक्ति कहीं और निवास कर रहा है तो भी उसको यह बताना होगा कि उसका मूल निवास स्थान कहाँ था, ताकि रेवेन्यू ऑफिसर ये मूल स्थान से जानकारी साक्ष्य जुटा करके उसको जाति प्रमाण पत्र जारी कर सके। और इसमें बड़ा स्पष्ट दिया है, द प्लेस फ्रॉम विच ही ओरिजिनली हेल्स, जहां से वह मूल रूप से विस्थापित हुआ, उसके मूल स्थान से जहां वो पहले रहता था वहीं से जारी करने की बात है। ये इसमें मुख्य चीज रही है। और कई लोग जाति प्रमाण पत्र अपने मूल निवास स्थान से न लेकर के जहां वो रह रहे हैं या अपना घर मकान बनवा लिए हैं वहां से डिमांड करते हैं। जांच होने पर ऐसे केस आएंगे तो वो प्रमाण पत्र खारिज हो जाएगा। जैसे अभी तत्काल में बीएसएनएल का एक केस था, एक व्यक्ति मऊ का रहने वाला, उसको नौकरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में मिली और उसके बाद वो पंजाब साइड में नौकरी किया और उसके बाद जब उसका ट्रांसफर बनारस हो गया तो वह बनारस में
आकर के मकान बनाकर रहने लगा और बनारस से उसने जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया। उसमें उसने अपना मूल स्थान भी बनारस दिखाया। बाद में बीएसएनएल के सीएमडी ने जब जांच करवाई तो उसी ने गवाही दी कि वह मूल रूप से मऊ का रहने वाला है और वो मऊ के रहने वाला अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मौके पे प्रोड्यूस नहीं कर पाया और उसको डिसमिस कर दिया गया, उसके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया जो बनारस से जारी हुआ था। अब विभाग क्या एक्शन लेगा उसकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। इसलिए आप अपने मूल निवास स्थान से ही जाति प्रमाण पत्र लीजिए। आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आए हैं तो भी अपने जन्म स्थान यानी मूल स्टेट से, मूल जनपद से आप जाति प्रमाण पत्र मंगवाइए। दूसरा एक महत्वपूर्ण शासनादेश है, शासनादेश संख्या 100/2021/26-3-2020। प्रेषक मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। तीसरा, पुलिस आयुक्त लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, समाज कल्याण अनुभाग 3, दिनांक 30 जुलाई 2020। विषय है जाति सत्यापन हेतु की गई व्यवस्था के विपरीत एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर अभियोजन की कार्रवाई किए जाने के संबंध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है महोदय। शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को निर्गत जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु शासन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत एकल अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, ध्यान दीजिए, एकल अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुए अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जाति, उपजाति, मूलवंश, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग को अनुसूचित जात के रूप में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है। यानी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि आर्टिकल 341 में जो शेड्यूल कास्ट के लिए अप्लीकेबल है, तो शेड्यूल कास्ट में हम इसके अंतर्गत जाति, उपजाति, मूल वंश, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग को अनुसूचित जात के रूप में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है। यह ध्यान रखिएगा। पैरा 2, उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या 1994/6 SCC-241 कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल में दिनांक 2 सितंबर 1994 को पारित आदेश में जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग, कास्ट, सब कास्ट, ट्राइबल कम्युनिटी, पार्ट और ग्रुप ऑफ ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज के आधार पर अधिसूचित अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके मूल निवास द प्लेस फ्रॉम विच ही ओरिजिनली हेल्स से स्थलीय पूछताछ, जांच पड़ताल उपरांत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार रीट याचिका संख्या
2884/MB/1995 डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 1995 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नीति निर्धारित करते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या 22/92/का-2-ABLC-TC-3 दिनांक 5 जनवरी 1996 द्वारा राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया है। यह कालिका प्रसाद जी वाला शासनादेश है जिसका पहले भी हमने जिक्र किया। इसी शासनादेश के अंतर्गत राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति स्टेट लेवल स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 16/MB/2008 तारामुनि थारू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 23 सितंबर 2010 को पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या 428/26-3-2011 दिनांक 27 जनवरी 2011 ये मंडल स्तरीय जाति सत्यापन समिति की बात कर रहे हैं द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन जांच हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तर पर अपीलीय फोरम का गठन किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित PIL संख्या 1396/2011 थारू शक्ति समिति महाराजगंज व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 12 जनवरी 2011 को पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या 685/26-3-2011 दिनांक 28 फरवरी 2011 ये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जिला जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया है। पहले हमने 28 जनवरी 2011 पहले के वीडियोज में बताया था, वो है 28 फरवरी 2011 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जिला जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया है जिसमें समिति को समयबद्ध तरीके से मामले को निस्तारित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 33,529/2017 प्रतिभा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 1 अगस्त 2017 को पारित आदेश में जिलाधिकारी यहाँ ब्रैकेट में लिखा है एकल अधिकारी को भी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए नियमानुसार अधिकारी नहीं माना गया है। बात समझ गया? एक बार जारी जाति प्रमाण पत्र को अगर तहसीलदार चाहे कि वो खारिज कर दे वो भी नहीं, जिलाधिकारी चाहे खारिज कर दे वह भी नहीं कर सकता, वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। अधिकृत कौन है? जिला स्क्रूटनी कमेटी, जिला जाति सत्यापन समिति, उसको यह पावर है, वो खारिज करेगी। बेशक जिला जाति स्क्रूटनी का अध्यक्ष जिलाधिकारी ही होता है, लेकिन वह जब भी खारिज करेगा वो स्क्रूटनी कमेटी बैठा कर ही खारिज करेगा, अपनी मर्जी से नहीं खारिज कर सकता, ये ध्यान रखिए। उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 292 CM/26
2017 दिनांक 8 नवंबर 2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस प्रकार एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए अभ्यर्थी या उसके माता पिता या अभिभावक के विरुद्ध की जा रही अभियोजन की कार्यवाही शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध व विधि संगत नहीं है। अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर मूल निवास के स्थान से स्थलीय पूछताछ जांच पड़ताल उपरांत जाति प्रमाण पत्र फर्जी अथवा झूठा पाया जाता है तो अभियोजन की कार्यवाही राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति के अंतिम आदेश निर्णयानुसार ही की जाए। यानी जाति सत्यापन समिति के अंतिम आदेश निर्णयानुसार ही किया जाए कि वो झूठा है या सच्चा है या जो भी, या अभियोजन की कार्रवाई करनी है तो पहले स्क्रूटनी कमेटी के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा। तीसरा पैरा, इस प्रकार किसी भी अभ्यर्थी की जाति अथवा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन का अधिकार राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति, मंडल स्तर पर मंडलीय सत्यापन समिति तथा जनपद स्तर पर जिला स्क्रूटनी कमेटी को है, न कि किसी एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी को है। उपर्युक्त व्यवस्था के विपरीत किसी एकल अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करना अथवा जाति सत्यापन समिति द्वारा किसी अभ्यर्थी की जाति को सत्यापन करने के उपरांत किसी नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जानबूझकर उल्लंघन करना अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करना अथवा जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के उपरांत NIC के वेबसाइट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के वेबसाइट www.edistrict.up.nic.in पर अपलोड न करना उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 5(1) का दोषी समझा जाएगा। चौथा पैरा, अतएव उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जारी उक्त शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन निरस्त किया जाए तथा फर्जी पाए जाने पर तदनुसार अभियोजन की कार्रवाई की जाए। भवदीय मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव। मित्रों, इससे इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य था, आपको जानकारी होगी और नहीं भी होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस शासनादेश के पढ़ने का मतलब यही था कि एक बार जो जाति प्रमाण पत्र आपको जारी हो गया है उस जाति प्रमाण पत्र को जारीकर्ता अधिकारी भी रद्द नहीं कर सकता, जिलाधिकारी भी नहीं रद्द कर सकता, कोई भी एकल अधिकारी इसको रद्द नहीं कर सकता। यह जब रद्द होगा जब स्क्रूटनी कमेटी बैठेगी और स्क्रूटनी कमेटी का जो अंतिम निर्णय आएगा उस आधार पे एक्शन लेना है। अगर निर्णय आया कि नहीं भाई ये फर्जी है तब इसको रद्द किया जाएगा और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। निर्णय ये आता है कि नहीं भाई जाति प्रमाण पत्र सही जारी किया गया है तो वो सही माना जाएगा। साथियों, आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, आप सभी को धन्यवाद। पुनः
अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट के साथ कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे पसंद करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट्स बॉक्स में डालें और इसको शेयर करना न भूलें, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड कांटेक्ट है। हर अनुसूचित जनजात का व्यक्ति, अनुसूचित जात का व्यक्ति जिसके लिए शासनादेश लाभदायक हैं, वो इसको अपने भाई, रिश्तेदार, नातेदार के बीच में शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।